अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरानी जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारी पूरी घर में अच्छी क्यों नहीं बनती, हलवाइयों जैसी नरम, बाज़ार से जिस तरह की लाते हैं उस तरह से ये फूलती क्यों नहीं है, उस तरह से नरम क्यों नहीं होती, कड़क क्यों हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, परफेक्ट पूरी की रेसिपी के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 2 कप मैदा लिया है, ये 1 कप इसमें डाल चुके हैं और ये 1 कप मैदा इसमें और शामिल कर रहे हैं। मैदे को हमेशा अच्छे से छान के इसमें शामिल किया करें, इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा इसमें जाएगा ये 1 टीस्पून नमक टेस्ट के लिए, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये कुकिंग ऑयल है, ये शामिल करेंगे। इसकी वजह से हमारी पूरी बहुत ही नरम बन के तैयार होती है, तो इसे लाजमी शामिल किया करें। और अब जाएगी इसमें सबसे अहम चीज़, ये दही है मेरे पास, तो इसमें जाएंगे ये 3 खाने के चम्मच दही। ये रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं है। और ये दही को इसमें शामिल करने के बाद अब इसे इस तरीके से हम लोग चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे। दही को इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, इसकी वजह से हमारी पूरी बहुत ही नरम और खस्ता बन के तैयार होती है। तो अब इसमें से ये चम्मच को निकाल लेते हैं और इसमें हल्का हल्का सा पानी शामिल करते हुए मैं इसे हाथों की मदद से गूंदना स्टार्ट करूँगी, जब तक कि हमारा आटा अच्छे से स्मूथ कंडीशन में ना आ जाए। जिस तरह से हम दूसरा घर में आटा गूंदते हैं, सेम इसी तरीके से करते हुए। ये देखिए नाज़रीन, ये स्मूथ कंडीशन में आ चुका हुआ है। तो अब मैं इसका ये एंड पे आके ये देखिए माशाल्लाह, तो मैं इसके एक पेड़े की शक्ल दे लेती हूँ। इसे इस तरीके से सेट कर देते हैं और ऊपर से इसे ऑयल लगा के मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। ये स्टेप भी बहुत लाजमी है, रेस्ट के लिए लाजमी छोड़ा करें, इसी वजह से हमारी पूरी अच्छी नहीं बनती। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए नाज़रीन, इसे 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम जिस बर्तन में हमने पेड़े रखने हैं इसकी भी हल्के से ऑयलिंग कर लेते हैं ज़रा सी। और ऑयलिंग करने के बाद अब हाथों की मदद से इस तरह से इसे पेड़े की शक्ल दे लेते हैं। छोटे या बड़े जिस साइज़ के भी पेड़े आपको पसंद हो आप बना सकती हैं। तो चलिए इसी तरीके से करते हुए हम सारे पेड़े रेडी कर लेते हैं। और पेड़ों को भी 15 मिनट का स्टे ज़रूर दीजिएगा, ये बेहद लाजमी होता है। तो ये देखिए, ये मैं सारे पेड़े तैयार कर चुकी हूँ। तो अब ऊपर से इसकी ज़रा सी ऑयलिंग कर देते हैं ताकि हमारे पेड़ों पे खुश्की वगैरह ना आए। हमें इसी स्मूथ कंडीशन में ये चाहिए, उसकी वजह से हमारी पूरी अच्छी नहीं बनती। तो इसे ऑयलिंग करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें नाज़रीन, इन्हें 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम अपनी पूरी को बेलना शुरू करते हैं। आप इसे बेलन की मदद से भी बेल सकती हैं, लेकिन अगर बेलन का इस्तेमाल ना भी करना चाहें तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हाथों की मदद से हम बेहद आसानी से अपनी पूरी को बड़ी कर सकते हैं। और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है हम लोगों ने, ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से करते हुए हाथों की मदद से पूरी को बड़ा कर लें। कितनी आसानी से ये बड़ी हो रही है, बेलन की ज़रूरत ही नहीं। चलिए अब इसे उठाते हैं और हमारा ऑयल जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है और इसके नीचे जो सी आंच है वो हाई पे है, मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए इसी के से इसमें डालते हुए 10 सेकंड एक साइड से और 10 ही सेकंड दूसरी साइड से देंगे। और ये देखिए ये माशाल्लाह अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगी फ़ौरन ही। इसे सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए ही फ्राई किया जाता है, वरना हमारी पूरी नरम नहीं बनती। ये देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कितनी फ्लफ़ी हुई है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम अपनी बाकी पूरियां भी रेडी कर लेते हैं। और हमारी सारी पूरियां माशाल्लाह बेहद आसानी से इसी तरीके से बन के रेडी हो जाएंगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट में। ये देखिए इस तरीके से करते हुए सिर्फ 5 सेकंड एक साइड से और 5 सेकंड दूसरी साइड से। और हमारे चूल्हे की जो सी आंच है वो हाई पे है। इसी तरीके से करते हुए बाकी सारी पूरियां भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये सारी पूरियां इसी तरीके से रेडी कर चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए ये पूरी हमारी माशाल्लाह कितनी नरम और सॉफ्ट बन के रेडी हुई है, जिस तरह से आपको
ये देखिए इसकी कंडीशन माशाल्लाह बेहद नरम और सॉफ्ट, जैसा हम बाज़ार से लाते हैं सेम उसी तरह की। तो अब इसे ट्राई करके भी देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बेहद सॉफ्ट। तो इसे ट्राई करने के लिए आप साथ में चने या हलवा कोई भी चीज़ जो सी आपको पसंद हो साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बेहद लजीज बन के रेडी हुई है, जैसा कि आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल रहा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें और हमारी टीम को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और अच्छी और ख़ूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।